ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे सिर्फ इसलिए सास की नफरत, तानों और जुल्म का निशाना बनाया गया क्योंकि उसके यहाँ बेटियां पैदा हुईं। लेकिन वो खामोश न रही। उसने वो किया जो आज हजारों औरतों के लिए मिसाल बन गया। इस दर्द भरी कहानी को आखिर तक जरूर सुने। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में 2 जुड़वा बेटियां हैं। ये सुनकर मेरी सास और शौहर बहुत गुस्से में आ गई कि बेटा तो नहीं दिया, उल्टा एक साथ 2 बेटियां हमारे गले डाल रही हैं। उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं फौरन सजदे के अंदाज में बैठ गई ताकि मेरे पेट में मौजूद बच्चों को कोई चोट न लगे। मार खाकर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे अपने पेट में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। इस दर्द की शिद्दत ऐसी थी कि मुंह से चला भी नहीं जा रहा था और मेरे हाथ पांव भी शल हो गए थे। मेरी ऐसी हालत आज पहली बार हो रही थी। इससे पहले कभी कभी हल्का सा दर्द होता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि सारी ताकत ही खत्म हो जाए। लेकिन इस बार न जाने क्यों ऐसा हो रहा था। मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई दर्द से कराह रही थी। मेरी सास जब मेरे कमरे में आई और मुझे इस हालत में देखा तो वो हैरान रह गई। उसने फौरन अपने बेटे को फोन किया और दोनों मुझे फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और कहा कि इसका अल्ट्रासाउंड करना होगा क्योंकि अभी बच्चों की डिलीवरी में तो काफी वक्त बाकी है। यूं वक्त से पहले ऐसा दर्द होना मामूली बात नहीं। न जाने क्या वजह है, हमें अल्ट्रासाउंड करके पता करना होगा। दूसरा, आपकी बहू बहुत ज्यादा कमजोर है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हो गई है। मेरी सास और शौहर ने कहा कि जो भी करना है जल्दी करें और इसे ठीक करें। डॉक्टर ने मुझे एक कमरे में ले जाकर अल्ट्रासाउंड किया। कुछ देर बाद वो मुस्कुराते हुए बाहर आई और कहने लगी, मुबारक हो, आपके एक नहीं बल्कि 2 जुड़वा बच्चे हैं और इसी वजह से आपकी बहू की हालत इतनी खराब हो गई है। आप लोग इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैं दवा लिखकर दे रही हूं, इससे इनके दर्द में भी आराम आ जाएगा और आप लोगों ने इन्हें कोई काम नहीं करने देना। इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है क्योंकि इनके पेट में 2 जुड़वाओं बच्चे पल रहे हैं और इसके लिए इनका सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, वरना बच्चों या फिर माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। 2 बच्चों की खबर सुनकर मेरा शौहर खुशी से पागल हो गया। कहने लगा, क्या वाकई? और ये बताइए कि बेटे हैं या बेटियां? तब डॉक्टर ने कहा, आप लोगों की 2 जुड़वा बेटियां होने वाली हैं। ये भी अल्ट्रासाउंड में साफ नजर आया है। बच्चियों का सुनकर इन दोनों के चेहरों के तेवर बदल गए। मुझे मालूम था कि अगर डॉक्टर ने लड़कियों की बात की तो ये दोनों कैसा हंगामा खड़ा करेंगे। मुझे आहिस्ता आहिस्ता डर लगने लगा। मुझे महसूस होने लगा कि न जाने अब ये लोग मुझे घर से ही निकाल दें। डॉक्टर की बात सुनकर मैं सकते में आ गई क्योंकि कमरे के बिल्कुल दरवाजे पर ही तो डॉक्टर उनसे बात कर रही थी। मैं दरवाजे के साथ ही बिस्तर पर लेटी हुई थी और उनकी पूरी बात सुन रही थी। डॉक्टर की बात पर मेरा शौहर कहने लगा, क्या सच में दोनों लड़कियां हैं? उसकी आवाज में बेयकीनी थी। न जाने वो क्या जानना चाह रहा था। डॉक्टर कहने लगी, जी हाँ, आपकी 2 बेटियां होने वाली हैं। आपने अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना है। ऐसी हालत में उसके लिए चलना फिरना ठीक नहीं। उसे मुकम्मल आराम की जरूरत है और खाने पीने का भी खास ख्याल रखें ताकि बच्चे और माँ तीनों सही सलामत रहें। डॉक्टर की बातें सुनकर मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। मुझे लगने लगा कि शायद अब इस घर में मेरा आखिरी दिन हो, और वैसा ही हुआ। जैसे ही वो दोनों मुझे घर लेकर पहुंचे, मुझ पर तो गोया कहर ही टूट पड़ा। शौहर ने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि तू 2 बच्चियों की मां बनने वाली है। हमें तो तू अभी तक एक बेटा भी नहीं दे सकी और अब बेटियों का बोझ हमारे सर डाल रही है। हम तुझे ये बच्चियां भी पैदा नहीं करने देंगे। अभी जा और जाकर इसकात हामिल अबॉर्शन करवा। मेरा शौहर मुझ पर बरस पड़ा, लेकिन मैंने कहा, नहीं, मैं हरगिज अपने बच्चे खत्म नहीं करवाऊंगी। मुझे अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत है। शादी के 5 साल बाद तो अल्लाह ताला ने मेरी गोद भरी है और वो देना चाह रहा है तो मैं क्यों मदाखलत करूं। खुदा का शुक्र है वो बेटा नहीं सही, बेटियां ही सही, हमें औलाद से तो नवाज रहा है। लेकिन मेरा यही कहना था कि मेरा शौहर और मेरी सास मुझ पर बरस पड़े, मुझे मारने पीटने लगे। मैं रोने लगी, फरियाद करने लगी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे पेट में बच्चे हैं, उनका ही ख्याल कर लो। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और खुद को ऐसे नीचे गिरा दिया कि मेरा पेट मुकम्मल तौर पर जमीन से लग जाए। मैं बिल्कुल सजदे की हालत में थी ताकि मेरे पेट में मौजूद बच्चियों को कोई नुकसान न पहुंचे, मगर वो दोनों मेरी कमर पर वार किए जा रहे थे।
जूतों और लाठियों की बारिश मेरी पीठ पर हो रही थी। मैं आंखों में आंसू लिए लरसती हुई आवाज में बस फरियाद किए जा रही थी। मेरा दिल कांप रहा था, मगर उन्हें जरा भी खुदा का खौफ न था। उन्हें हमेशा से बेटा ही चाहिए था। अगर बेटियां पैदा हो रही थीं, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? कहते हैं बेटियां तो रहमत होती हैं और बेटियों के पैदा होने से घर में बरकत आती है। अगर बेटी हो भी रही है तो भला हमारा इसमें क्या दखल? हम कौन होते हैं अल्लाह ताला की रजा में बोलने वाले? न जाने कितनी देर तक मैं उनका जुल्म सहती रही, कितनी ही देर तक वो मुझ पर लाठियों और जूतों से हमले करते रहे। मुझे अपनी कमर टूटती महसूस होने लगी। यूं लगने लगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी हो और मेरी पसलियां भी ये तोड़ देंगे। लेकिन फिर भी मैं सीधी ना हुई, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैं सीधी हुई तो वो सीधा वार मेरे पेट पर करेंगे, और मेरे पेट में मेरी बच्चियां पल रही थीं, जिन्हें मैं हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहती थी। न जाने कितनी देर बाद मैं बेहोश हो गई और फिर मुझे कुछ इल्म न रहा कि मैं कहाँ हूं, मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। जब मुझे होश आया तो जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं एक मजदूर बाप की बेटी हूं। मेरे माँ बाप मुझे बचपन में ही छोड़कर जा चुके थे। तब मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। 10 साल की उम्र में मैं यतीम हो गई थी। मेरे बाबा दिहाड़ीदार मजदूर थे जो लेबर के साथ काम करते थे, इसीलिए वो अक्सर घर पर नहीं रहते थे। इसी मजबूरी के तहत उन्होंने दूसरी शादी कर ली ताकि मेरी देखभाल हो सके। वो चाहते थे कि अगर मैं अकेली घर पर रहूं तो उन्हें मेरी फिक्र ना हो और वो बेफिक्री से काम पर जा सकें। यूं मेरी नई माँ हमारे घर आ गई और हमारी जिंदगी एक नई समत में चल पड़ी। शुरू के दिनों में मेरी सौतेली माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे प्यार करती, मेरी हर जरूरत की चीज मांगने से पहले ही ला कर देती। लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी असली माँ को नहीं भूल पाती थी। मैं सिर्फ 10 साल की बच्ची थी और अपनी माँ से जुदा होना मेरे लिए कोई आसान बात न थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी नई माँ के करीब होती जा रही थी। शुरुआत के दिनों में उसने ऐसा प्यार दिया कि मुझे लगा शायद ये मुझे मेरी अपनी माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करती है। लेकिन ये मेरा वहम था और मेरा वहम जल्द ही खत्म हो गया। चंद महीनों बाद मेरी सौतेली माँ ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मेरे बाबा काम के सिलसिले में कई कई दिन घर से बाहर रहते थे। वो मजदूरों के साथ दूर इलाकों में काम करने चले जाते और एक एक हफ्ते बाद वापस आते। जब वो घर से बाहर रहने लगे तब मेरी माँ ने अपनी असल फितरत दिखाई। वो मुझसे घर के तमाम काम करवाती, मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती। अगर मैं कुछ खाने पीने को मांगती तो ऊपर से डांट देती, झिड़क देती और कभी कभी तो थप्पड़ भी मार देती। जब बाबा वापस आते और मैं उनके करीब जाकर बात करती तो वो मुझे उनसे दूर कर देती और कहती कि ये मेरी कोई बात नहीं मानती। उसकी बात सुनकर मेरे बाबा मुझसे कहते, तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानती? तुम पहले ऐसी तो नहीं थी, तुम्हें क्या हो गया है? मैं खामोशी से अपने बाप का चेहरा देखती रहती। मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरा बाप ये सब मुझसे कह रहा है कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। लेकिन ये सब मेरी माँ के असरात थे और इन असरात को झेल होने में अभी बहुत वक्त बाकी था। यकीन नहीं आता, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी? आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होने लगी। मैं स्कूल में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन 8वीं के बाद मेरी माँ ने मुझे स्कूल से हटा दिया, क्योंकि अब उसके अपने बच्चे होने लगे थे। वो खुद घर का काम नहीं कर सकती थी, इसलिए कहने लगी कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम घर में रहकर काम सीखो। कल को कहीं तुम्हारा रिश्ता हो जाए तो लोग ये ना कहें कि माँ नहीं थी, सौतेली थी। इसीलिए इसे कुछ सिखाया नहीं। मैं खामोशी से काम में लग गई। बाबा से मेरा रिश्ता अब बहुत दूर हो चुका था। वो मुझसे हाल चाल भी ना पूछते। उन्हें सिर्फ इतना मालूम होता कि मैं घर में हूं और यही काफी था। लेकिन मुझे तो अपने बाबा का प्यार चाहिए था, जो कभी ना मिला। मैं बड़ी होती गई। मेरी सौतेली माँ से एक छोटी बहन भी थी जो अब स्कूल जा रही थी, जबकि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया था। मैं उसे हसरत से देखती, लेकिन दिल से खुश होती थी कि चलो, अगर मैं ना पढ़ सकी तो मेरी बहन तो पढ़ रही है। मेरी बहन भी अपनी माँ की तरह थी, हमेशा मुझसे खफा खफा सी रहती। न जाने उन दोनों के दिल में मेरे लिए क्या था, लेकिन मेरा दिल साफ था। मुझे अब बस एक छत और 2 वक्त की रोटी दरकार थी, जो मुझे इस घर से मिल रही थी। मुझे अपने बाप का साथ चाहिए था, जो इसी घर में मेरे साथ थे। मैं सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन फिर एक और हादसा हुआ जिसने मेरे दिल को हिलाकर रख दिया। मेरे बाबा एक मजदूरी के लिए किसी ऊंची इमारत पर काम पर गए थे। वहां वो सीमेंट की बोरियां ऊपर पहुंचाते हुए नीचे गिर गए
और मौके पर ही इंतकाल कर गए। ये वाकया मेरी दुनिया को वीरान कर गया। मेरी माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़ गई थी और अब बाबा भी इस दुनिया में न रहे। मेरी आंखों से आंसू मुसलसल बहने लगे, जैसे कभी थमेंगे ही नहीं। बाबा की वफात के बाद मेरी सौतेली माँ का रवैया मजीद खराब हो गया। अब मैं घर की नौकरानी से ज्यादा कुछ न थी। वो मुझे बोझ समझने लगी थी और मुझे घर से निकालने के मंसूबे बनाने लगी। उसने मोहल्ले की एक औरत से कहकर मेरे रिश्ते के लिए बात चला दी। जब भी कोई रिश्ता आता, वो औरत उसे लेकर घर आती। मेरी माँ कहती, मुझे लोगों के ताने नहीं सुनने, तुम ऐसा रिश्ता लाओ जो कम अज कम 2 वक्त की रोटी कमा सकता हो। एक दिन वही औरत एक रिश्ता लेकर आई। वो कहने लगी, मेरी मानो तो इसी घर में रिश्ता तय कर दो। तुम्हारी बेटी यहाँ अच्छे से गुजारा करेगी। लोग भी नहीं कहेंगे कि सौतेली माँ थी इसलिए रिश्ता ठीक जगह नहीं किया। लड़का अच्छा कमाता है, कुछ ना कुछ तो